अब कौन कौन से फैक्टर है? सबसे पहला जो फैक्टर है वो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास सीधा सिंपली बोलते हैं कि अगर बॉन्ड एंगल का हाइब्रिडाइजेशन के साथ, तो एक तो हर एक हाइब्रिडाइजेशन का आपको बॉन्ड एंगल मालूम होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास अगर एक तो डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ये सबसे पहला बात। हमारे पास जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा वो बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस चीज को हम प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे अगर हमारे पास एस पी हाइब्रिडाइजेशन है, हमारे पास sp2 है, हमारे पास sp3 है, हमारे पास यहाँ पे sp3d है, हमारे पास sp3d2 है, यहाँ पे sp3d3 है। तो अगर हम यहाँ से बॉन्ड एंगल की अगर बात करेंगे, बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्पीड में होगा। पहले देखो एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा 50% हमारे पास, अगर 50% है तो बॉन्ड एंगल हमारे पास एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, बॉन्ड एंगल भी सबसे ज़्यादा। यहाँ पे देखो 33.3 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120। sp3 में बात करते हैं तो 109.28 मिनट आ जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। हर हमारे पास एंगल, जैसे जैसे हमारे पास परसेंटेज एस कैरेक्टर घट रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी घट रहा है। इस केस में हम बात करेंगे तो यहाँ पे बस दो बॉन्ड आ जाते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे हमारे पास दो बॉन्ड एंगल होगा। अगर हम इक्वेटोरियल की बात करेंगे, इक्वेटोरियल हमारे पास 120 और एक्सियल इक्वेटोरियल की दूसरा इक्वेटोरियल के बीच 120, एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच हमारे पास 90 डिग्री, और अगर हमारे पास एक्सियल और एक्सियल की बात करें तो 180 डिग्री। तो बस यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं एक्सियल इक्वेटोरियल की बात कर रहे हैं, तो एंगल घट रहा है हमारे पास। यहाँ पे जब बॉन्ड एंगल्स की बात करें तो कोई भी बॉन्ड एंगल ले लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास फिर दो टाइप का एक्सियल, हमारे पास एक्सियल होगा, हमारे पास एक्सियल इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे एक्सियल और एक्सियल के बीच जो होगा वो 180 डिग्री, एक्सियल और इक्वेटोरियल 90 डिग्री, इक्वेटोरियल 72 डिग्री। तो ये हमारे पास है। तो अगर इन दोनों को अगर हम गौर से देखें तो जैसे अगर यूजुअली एक ट्रेन देखना चाहें तो हमारे पास परसेंटेज एस कैरेक्टर घट रहा है। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर घट रहा है तो हमारे पास बॉन्ड एंगल भी घट रहा है। तो अगर यहाँ से देख लेना चाहोगे परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 50%, सिर्फ फ्रैक्शंस में बात करें ताकि बेहतर हो, कैलकुलेशन इजी हो जाए। हमारे पास फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस ऑफ या परसेंटेज ही रहने देते हैं, फ्रैक्शंस को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा वो 50% आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 33.3 और यहाँ पे 25 आ जाएगा। जब यहाँ पे बात करेंगे तो 3 और 1 4, 1 5 है, 1/5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 20% आ जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे तो 3 2 5 और 1 6, 1 बाय हमारे पास 6 इंटू 100 सॉल्व करते रहना जितना परसेंटेज आएगा। यहाँ पे बात करेंगे 3 3 6 1 7, 1/7 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 100। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर घटने से हमारे पास बॉन्ड एंगल पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये पहला फैक्टर। जैसे जैसे हम फैक्टर्स अलग अलग फैक्टर्स लिखवाएंगे, अलग फैक्टर जो पहला फैक्टर होगा सबसे पहले अप्लाई करना है। तो अगर किसी दो मॉलिक्यूल्स में आपको बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करना है तो सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन। दूसरे फैक्टर्स की बात जब हम करेंगे तो हमारे पास दूसरा जो फैक्टर्स होता है, अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन रहा तब हम दूसरे फैक्टर पे जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट, बॉन्ड एंगल डिफरेंट पक्का होगा। अब यहां से देखो, अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन सेम रहा तब हमारे पास दूसरे फैक्टर पे आएंगे, वो है हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर। दूसरा जो फैक्टर है वो हमारे पास है नंबर ऑफ लोन पेयर। हमारे पास लोन पेयर का नंबर्स कितना होगा। अब ये देखना बॉन्ड एंगल पे ये कैसे इंपैक्ट डालेगा। तो यहां पे जो आता है वो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
नंबर ऑफ लोन पेयर। अच्छा, यहां लास्ट वाले में हमने एग्जाम्पल कर लेते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं जिसमें हमारे पास अगर डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है तो जिसमें हमारे पास बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट आएगा। जैसे अगर कुछ मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स लिया BH3, सॉरी BeH2 आ जाएगा, या F2 बेहतर है कि F2 ले ले। BF2 हमारे पास BH3 CH4 हमारे पास PCl5। अगर ये BH3 कैसे नहीं होगा, BH3 एग्जिस्ट करता है ना। SP की कहाँ बात कर रहे हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन ले रहे हैं ना। हम एक ही हाइब्रिडाइजेशन लेंगे तो फिर हमारे पास बात ही काहे का। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारे पास SP आएगा, बॉन्ड एंगल जो आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। हमारे पास यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2 आएगा, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आएगा ये आ गया 120 डिग्री। यहाँ पे अगर हम बात करें CH4 में तो sp3 आएगा, sp3 आएगा तो यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट आ जाएगा। जब हमारे पास यहाँ पे बात करोगे तो sp3d है हमारे पास, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आ जाएगा वो हमारे पास वही sp3 में 2 होगा। एक हमारे पास क्लोरीन का होगा, हमारे पास अलग अलग आएगा तो वही एक्सियल इक्वेटोरियल वाला फिर आ जाएगा। तो बॉन्ड एंगल हमारे पास 120 भी पॉसिबल होगा, 90 भी पॉसिबल होगा और 180 डिग्री भी पॉसिबल होगा। निकालना किसका चाहते हैं, क्लियर। अच्छा, यहां से एक चीज छोटा सा बात याद रखना कि यहां पे जब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो 180 डिग्री का कितना बॉन्ड एंगल होगा, सिर्फ एक। अरे अगर वो sp हम बात करते हैं तो sp में हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री। कितना होगा, ये एक ही होगा। ये नंबर्स ऑफ एंगल लिख देता हूं यहां पे, हमारे पास नंबर ऑफ एंगल कितने होंगे, एक होगा। जब हमारे पास 120 की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। जब हमारे पास 109.28 बात करेंगे तो इसमें हमारे पास पता है कितना आता है, 6 आता है, 6 आएगा। अगर आपको थोड़ा सा देखना है तो ये देखना, ये 3 है हमारे पास, काउंट करते जाना। ये हमारे पास 1, ये 2, ये 3, ये सॉरी एक इसको ऊपर से ही कर लेते हैं। हमारे पास ये फिर आ जाएगा 4 आ गया, ये 5, ये 6 आ गया। जब हमारे पास बात करेंगे फिर से यहां से 120 तो 120 फिर हमारे पास आ जाएगा 3, कलर चेंज कर लेते हैं, ये 3 हमारे पास आ जाएगा। जब 90 की बात करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। देखो प्लेन होगा, प्लेन के ऊपर वाला 3 के अंक साथ 90 बनाएगा, नीचे वाला भी बनाएगा, तो 3 3 6 हो गया। और जब हमारे पास इसमें बात करेंगे तो ये 12 होगा। उसके बाद हमारे पास 90 हो गया। अगर हमारे पास इसमें बात करेंगे तो 72 डिग्री का हमारे पास जो होगा वो 5 होगा, आपस में 5 जो पेंटागोनल होंगे। हमारे पास 90 की बात करेंगे तो हमारे पास ये 10 होगा। अरे 5 है, 5 प्लेन पे, ऊपर वाला 5 बनाएगा, नीचे वाला भी 5 बनाएगा, 10 हो गया। और 180 डिग्री की बात करें तो सिर्फ एक ही होगा हमारे पास, यहाँ पे भी एक। क्लियर। तो कभी कभी आपसे पूछ देता है कि कितने लंबा हमारे पास बॉन्ड एंगल जो बन रहा है वो हमारे पास उनके नंबर भी पूछ देता है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास जब यहाँ से बात करते हैं कि जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूल्स के बीच क्या है कि हमारे पास लोन पेयर का नंबर हाइब्रिडाइजेशन सेम, अगर क्या है लोन पेयर क्या होगा डिफरेंट। अगर लोन पेयर हमारे पास डिफरेंट है तो अब यहां से देखना लोन पेयर कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। जितना ज्यादा लोन पेयर उतना ज्यादा हमारे पास बॉन्ड एंगल कम होगा। जैसे यहां से समझना, हमने मॉलिक्यूल्स लिया CH4, कलर चेंज कर देते हैं, हमने मॉलिक्यूल्स लिया CH4, दूसरा लिया हमारे पास कार्बन, उसके बाद अमोनिया NH3, उसके बाद हमने लिया
OH वाटर H2O लिया। अगर हम यहाँ से अगर इस मॉलिक्यूल्स में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास CH4 ये टेट्राहाइड्रल शेप आएगा। हमारे पास अमोनिया ट्राइगोनल पिरामिडल, हमारे पास वाटर V शेप। अगर हमारे पास यहाँ कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे 1 लोन पेयर, और यहाँ पे लोन पेयर है ही नहीं। तो लोन पेयर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल है तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमारे पास मीथेन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद आ जाएगा अमोनिया का, और उसके बाद आएगा वाटर का। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट। अमोनिया में जो होता है वो हमारे पास 107 डिग्री के आसपास आएगा। वाटर में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 104.5 के डिग्री के आसपास आएगा। तो हमारे पास जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल हमारे पास घट रहे। क्या ये बात समझ में आया? तो ये बात आपको याद रखना है कि पहला क्या, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जब सेम हो जाएगा तब हम बात करेंगे लोन पेयर का। अब दूसरा, जब नेक्स्ट हमारे पास ये 2 फैक्टर्स हो गए, नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा फैक्टर है उसकी बात करेंगे। तीसरा फैक्टर क्या होता है कि हमारे पास अगर लोन पेयर का भी नंबर सेम हो गया, जब लोन पेयर का नंबर भी सेम हो जाएगा तो उस केस में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल आइटम। हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल आइटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल आइटम जो होता है वो बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस चीज को थोड़ा सा समझना। कौन सा फैक्टर हमारे पास तीसरा आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब यहां से देखें, अगर हमारे पास बॉन्ड एंगल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखना, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग कर दे, देखो बाकी बात सेम, पहला हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर का नंबर सेम होना चाहिए। तो अब यहां से देखना, अगर हम ग्रुप 15 की बात करें, अगर हमारे पास ग्रुप 15 की अगर बात करेंगे तो ग्रुप 15 क्या है हमारे पास, हाइड्राइड लेंगे तो NH3 आ जाएगा, हमारे पास PH3 आ जाएगा, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार BiH3। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा गौर से देखना, क्या हमारे पास सबका हाइब्रिडाइजेशन अगर थियोरेटिकली निकालना चाहें, हमने बताया था ड्राइगर्स रूल, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लगेगा नहीं, मगर अगर हम लगाएं तो 3 बॉन्ड पेयर और सबके पास एक एक लोन पेयर होगा, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 सबका। इस केस में हमारे पास सेम हाइब्रिडाइजेशन है, सेम हाइब्रिडाइजेशन sp3। हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर जो होगा वो 1 है, तो पहला 2 फैक्टर सबका सेम है, तब तीसरा फैक्टर लगाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम लगाएंगे तो यहां से देखो हमारे पास डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है बढ़ती है, घटती है। अगर घटती है तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा कौन होगा, जो सबसे टॉप में होगा, तो हमारे पास अमोनिया में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, उसके बाद PH3, उसके बाद हमारे पास NaSb, उसके बाद BiH3 के आसपास हमारे पास आएगा। तो अमोनिया में जो हमारे पास बॉन्ड एंगल जो होता है वो 107, अभी हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे। PH3 में जो हमारे पास आएगा वो अप्रॉक्स 92 के आसपास आता है, सॉरी 93 आ जाएगा हमारे पास, 91 हमारे पास अप्रॉक्स 90, और ये भी अप्रॉक्स 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे लगभग जो हमने बात किया था कि ड्राइगर्स रूल उसी के लिए अप्लाई किया था जिसके लिए हमारे पास बॉन्ड एंगल
90 पर आ जाए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, तो उस केस में हमारे पास जो है सो इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगता sp3 के केस में। वही चीज़ है, रीज़न क्यों? क्योंकि हमारे पास px py और pz के बीच बॉन्ड एंगल कितना 90, तो अगर 90 के आसपास अगर आ रहा है तो मतलब वो मिक्सिंग हुआ ही नहीं है, इसका कैरेक्टर मिक्स नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास मगर हमारे पास बॉन्ड एंगल के लिए तो एप्लीकेबल हो जाएगा फिर ये चीज़ बात है कि सेंट्रल एटम जो होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिटी जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा हमारे पास बॉन्ड एंगल होगा। क्या ये बात समझ में आया? अगर इसी तरह हम बात करेंगे ग्रुप 16 में भी देख लो, H2O हम बात कर सकते हैं, O स्टाइल से टेल पॉलिश। अगर हमारे पास इसमें भी बात करेंगे तो हमारे पास देखो सब में हमारे पास जो लोन पेयर का नंबर होगा इस केस में सबके पास 2 होगा। अगर 2 लोन पेयर है तो हमारे पास 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो हमारे पास इसमें भी क्या आएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। अगर हमारे पास सेम आएगा तो यहाँ पे भी हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। तो पहला जो वाटर का आएगा 104.5, उसके बाद फिर हमारे पास 90 के अप्रॉक्स आने लगते हैं, तो 90 ये लगभग 91 के आसपास 92 के आसपास आएगा, 91 के आसपास आएगा, और ये 90 के आसपास आ जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास डाउन द ग्रुप घट रहा है तो हमारे पास बॉन्ड एंगल भी घटेगा। क्या इतनी बातें समझ में आई? चलिए, इसी तरह किसी का भी ले सकते हो, हाइड्रोजन के जैसे नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ बनाया, क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना सकते हो। तो सेंट्रल आइटम अगर हमारे पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। क्लियर इतनी बात है? नेक्स्ट हमारे पास जो चौथा फैक्टर है, तीसरा हो गया, हमारे पास चौथा जो फैक्टर होगा वो चौथा फैक्टर है कि अगर सेंट्रल आइटम सेम रहा और सराउंडिंग आइटम अगर हम चेंज कर देंगे। चौथा फैक्टर हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, यहां से समझना ये जो हमारे पास बॉन्ड एंगल को कैसे इंपैक्ट करेगा। तो ये जो बॉन्ड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम कौन? जो हमारे पास सेंट्रल एटम से कनेक्टेड होगा। तो हमारे पास जितना ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा सराउंडिंग एटम्स का उतना बॉन्ड एंगल हमारे पास कम होगा। ये बात हमारे पास एप्लीकेबल होती है। तो इसमें समझना कि जैसे अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लिया हमने H2O और दूसरा लिया F2O। अगर हमारे पास H2O और F2O का अगर हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो क्या होगा? हमारे पास दोनों ही बेन शेप का आएगा या वी शेप जो वी शेप बोल सकते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे करोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन फ्लोरीन और फ्लोरीन। अब यहाँ से देखना, यहाँ पे भी हमारे पास 2 लोन पेयर सेम, पहला तो हाइब्रिडाइजेशन सेम sp3 और sp3, दूसरा था लोन पेयर का नंबर सेम, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। तो तीसरा फैक्टर, चौथा फैक्टर क्या आ गया हमारे पास? सराउंडिंग। यहाँ पे फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हमें तो अभी तक हमें ये तो पता है ना कि वाटर केस में जो बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री होगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो फ्लोरीन के केस में आ जाता है वो 103 डिग्री आ जाता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। सेम अगर आप बात करो कि जैसे अगर हम ले ले फास्फोरस का कोई कंपाउंड्स ले लो या नाइट्रोजन का ही कंपाउंड्स ले लो, जैसे नाइट्रोजन का कंपाउंड्स ले लेना, हमारे पास NH3 और हमारे पास NF3। अगर हमारे पास NH3 की बात करोगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हमारे पास यहाँ के केस में नाइट्रोजन फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन। तो यहाँ पे हमारे पास जो लोन पेयर है, अब देखो सेम हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 और sp3, सेंट्रल एटम भी सेम, लोन पेयर का नंबर भी सेम, सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट, सराउंडिंग एटम्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का हमारे पास बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। अब लास्ट हमारे पास जो फैक्टर है वो है हमारे पास
सराउंड हमारे पास स्टेरिक रिपल्सन। अच्छा, इसमें सेलेक्ट होता है क्या रीजन कोई? कभी कभी कुछ चीज़ें करने से ही पता चलती हैं। चलिए, अब हमारे पास लास्ट फैक्टर है हमारे पास स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन किसका? हमारे पास जो स्टेरिक रिपल्सन है, स्टेरिक रिपल्सन करने का मतलब क्या होता है? स्टेरिक मतलब जब साइज की वजह से रिपल्सन हो। अब साइज की वजह से रिपल्सन जो होगा वो सेंट्रल एटम की वजह से होगा या सराउंडिंग वाले एटम्स की वजह से होगा? सेंट्रल एटम का साइज हमारे पास देखो, अगर एक एटम है, जैसे अगर पानी पूरी है तो पानी पूरी वाला तो बेचेगा। अब पानी पूरी वाला अगर बेचेगा तो रिपल्सन किसके वजह से रिएक्ट हुआ? पानी पूरी पानी पूरी जो बेच रहा है उसकी वजह से, या उसके लोग जो वहां पे जो लोग खा रहे हैं उसकी वजह से रिपल्सन होगा? जो लोग हैं वो उनकी वजह से रिपल्सन होगा। तो सेम ही है, तो स्टेरिक जो रिपल्सन होता है वो सेंट्रल एटम के कारण कभी नहीं होता, वो हमारे पास सराउंडिंग एटम्स के कारण रिपल्सन होगा। तो या तो यहां से बोल सकते हैं, जैसे चौथा फैक्टर था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स, अब हमारे पास पांचवा जो फैक्टर्स बोल सकते हो वो स्टेरिक रिपल्सन ऑफ सराउंडिंग एटम्स या साइज ऑफ सराउंडिंग एटम्स। तो सबसे अच्छा कर देते हैं, हमारे पास 4 के बाद यहां पे 5 कर देते हैं। हमारे पास या तो हम इस चीज को बोल सकते हैं स्टेरिक रिपल्सन ऑफ सराउंडिंग एटम, स्टेरिक रिपल्सन ऑफ सराउंडिंग एटम। तो ये बॉन्ड एंगल में हमारे पास कैसे इंपैक्ट डालेगा उसकी बात करेंगे। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है, अगर हमारे पास जो भी है बॉन्ड एंगल, उसके लिए डायरेक्ट अगर स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगा तो सराउंडिंग वाले का बीच के रिपल्सन हमारे पास अगर ज़्यादा होगा, तो जैसे अगर हम ये हमारे पास हाइंड है, यहाँ से ये ट्राइंगल जो बना रहा है, ये अगर ये दोनों आपस में रिपल्सन करेगा तो ये बॉन्ड एंगल घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास बॉन्ड एंगल जो होगा वो स्टेरिक रिपल्सन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तब यहाँ अच्छा दो चीज कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, अब स्टेरिक रिपल्सन साइज छोटे पे ज्यादा होगा या कम वाले पे ज्यादा होगा? स्टेरिक रिपल्सन साइज छोटे पे ज्यादा होगा या कम वाले पे? हाँ, रिपल्सन किस में ज्यादा होगा? जिसका साइज छोटा होगा या जिसका साइज बड़ा होगा? बड़ा होगा। तो यहां से बोल सकते हैं कि हमारे पास जो स्टेरिक रिपल्सन होगा, स्टेरिक रिपल्सन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब समझना, इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स, अब देखो अब यहां से ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, CH3 है और ये CH3 है। हाइड्रोजन के कंपेयर में अल्काइल ग्रुप का साइज बहुत बड़ा होता है। याद करो स्टेरिक रिपल्सन हमारे पास SIR SIP जब आपको बताया था तो बल्कि ग्रुप बताया था, बल्कि ग्रुप में बताया था अल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा होता है। अगर साइज बड़ा होगा तो यहाँ पे हमारे पास रिपल्सन जो होता है वो समझो, यहाँ पे लोन पेयर एक दूसरे को धक्का देगा, सेम यहाँ पे भी लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्सन होगा। लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा, उसके बाद आ जाएगा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का, फिर लास्ट में आएगा हमारे पास बॉन्ड पेयर। अगर हम यहाँ से रिपल्सन का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें, रिपल्सन जो हम पढ़ते हैं उसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन होगा वो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच होता है हमारे पास। उसके बाद लोन पेयर और हमारे पास बॉन्ड पेयर के बीच होगा, और उसके बाद होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच। अब ये याद रखना कि जो हमारे पास जो स्टेरिक जो रिपल्सन होता है ना, उसमें जो लोन पेयर रिपल्सन से भी कहीं ज़्यादा, लोन पेयर रिपल्सन से कहीं ज़्यादा हमारे पास स्टेरिक रिपल्सन होता है।
स्टेरिक रिपल्सन होगा। अगर स्टेरिक रिपल्सन होगा तो ये हमारे पास मान के अब देखना यहाँ पे जो रिपल्सन होगा वो ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर का कम होगा, और बॉन्ड हमारे पास लोन पेयर का ज़्यादा होगा, मगर फिर भी इसका रिपल्सन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा एक जगह एक्वायर करना चाहेगा। अगर ज़्यादा जगह एक्वायर करना चाहेगा तो इस केस में हमारे पास था यहाँ पे 104.5 डिग्री, यहाँ पे लगभग हमारे पास 110 डिग्री आ जाता है। 110 या 111 के आसपास आ जाएगा, सॉरी इस केस में 11 आ जाता है, इस केस में आ जाएगा 111 डिग्री। अब दूसरा एक इसी जैसे समझना, याद करो कि जब आपको जब ऑर्थो और SIR इफेक्ट पढ़ाया था, क्लोरीन के बारे में बात किया था, तो क्लोरीन हमारे पास बल्कि ग्रुप नहीं था, मगर क्लोरीन है साइज में बड़ा। साइज में जब बड़ा है तो यहाँ पे जो भी हमारे पास इसमें भी स्टेरिक रिपल्सन होता है, ये क्लोरीन और क्लोरीन के बीच स्टेरिक रिपल्सन होगा। और पता है यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है? 110 डिग्री। हम फ्लोरीन के साथ थोड़ी कंपेयर कर रहे हैं, हमने यहाँ CH3 और क्लोरीन के साथ किया, तो क्लोरीन का साइज भी बड़ा अच्छा खासा सिग्निफिकेंट होता है, तो क्लोरीन के रिपल्सन भी होता है। और दूसरा क्या होता है कि एक और फैक्टर से एक्सप्लेन करते हैं कि क्लोरीन के पास यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर, और इसके लोन पेयर और इसके लोन के पेयर के बीच भी तो रिपल्सन होगा, तो उस वजह से भी बोल देते हैं कि यहाँ पे भी अच्छा खासा रिपल्सन होगा। तो साइज थोड़ा छोटा होता है मगर ऐसा रिपल्सन स्टेरिक रिपल्सन अच्छा खासा होगा, और अच्छा खासा होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ के कितना हो गया? 110 होना चाहिए था कितना? 109.28 मिनट, मगर हो गया कितना हमारे पास? बढ़ गया। तो जितना अगर हमारे पास स्टेरिक रिपल्सन हो गया तो हमारे पास बॉन्ड एंगल जो होता था वो घटता था, सॉरी लोन पेयर वजह से घटता था, मगर स्टेरिक रिपल्सन से जितना होना चाहिए था उससे भी ज्यादा हो गया। ये बात समझ में आया? तो इस तरह आपको ये 5 फैक्टर्स ऐसो अप्लाई करने हैं, याद रहेगा। सबसे पहला हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा फैक्टर हमारे पास लोन पेयर, तीसरा जो फैक्टर होगा सेंट्रल एटम, चौथा जो फैक्टर होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ सराउंडिंग एटम, और पांचवा जो फैक्टर आ जाएगा वो हमारे पास स्टेरिक रिपल्सन। इसी फैक्टर्स के बेसिस पे आप किसी भी क्वेश्चंस का बॉन्ड एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? कुछ क्वेश्चन लाया है? तो इसको थोड़ा सा बंद करते हैं और फिर थोड़ा टहलना, तब तक तुमको 2-4 को क्वेश्चन बताते हैं। नहीं, अब घूमना भी थोड़ा कम हो गया, तो थोड़ा सा स्पीड भी कम हो गया, बहुत हनहना रहा था।